हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इनकम टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C के अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो कौन से अवेलेबल हैं हमारे पास, और उन ऑप्शंस में से कौन से तीन ऐसे बेस्ट ऑप्शंस हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचाना चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको पहले बता देता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ELSS का है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। इसके अंदर आप पैसा लगा के 3 साल बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, और साथ ही वो जो पैसा होगा वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट होगा। इसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउसेज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, उनकी स्कीम्स अवेलेबल है, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट करके जो है वो टैक्स अपना सेव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है, और ये सबसे कम लॉकिंग पीरियड है किसी भी टैक्स को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनपीएस स्कीम। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। ये बेसिकली इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं पहले आपको बता दूं तो वो है कि 60 इयर्स ऑफ एज तक का लॉकिंग पीरियड रहता है इसके अंदर जो अटल पेंशन योजना है वो भी इसी के अंडर आती है, और जो नेशनल पेंशन स्कीम नॉर्मल वाली होती है वो भी इसी के अंडर आती है। दोनों ही केस में आपको जो है वो 60 इयर्स तक का लॉकिंग पीरियड आपके पैसे का रहेगा। उसके बाद में जाके आपको जो आपकी पेंशन होगी वो स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू जो भी आपने प्लान लिया है। थर्ड में आपको बता दूं, जो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है वो है यूलिप का, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो कि ट्रेडिशनल प्लान है बेसिकली, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ आप सम इंश्योर्ड देते हो, कुछ जो प्रीमियम देते हो उसके अगेंस्ट में कुछ आपको सम इंश्योर्ड मिलता है, जो कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख के आसपास होता है। और वो जो पैसा होता है उसमें से काफी जो कमीशन होती है वो एजेंट्स को भी जाती है, उसके बाद में कहीं जाकर मार्केट में पैसा लगता है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके जो है वो टैक्स अपना सेव करें। फोर्थ ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस का, जिसको टर्म प्लान भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस स्कीम होती है, और ये 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब इतना इसके अंदर सम इंश्योर्ड होता है, और इसके अंदर प्रीमियम भी कंपैरेटिवली काफी कम होता है यूलिप के रिगार्डिंग। तो बट इसके अंदर कुछ आपको पैसा नहीं मिलता अगर आप सरवाइव कर जाते हैं। पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपकी बाई चांस जो है इन बिटवीन आप एक्सपायर हो जाए, तो ही नॉमिनी को जो है वो जो पैसा होगा वो मिलेगा। इससे भी टैक्स सेव हो जाता है। फिफ्थ ऑप्शन है पीपीएफ का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका एक ही छोटा सा ड्रॉबैक है कि इसमें जो 15 ईयर्स तक का लॉकिंग पीरियड है वो कभी कभी डिस्टर्ब करता है, बट अभी भी ये काफी लोगों का वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शन है टैक्स सेव करने के लिए। वही हम बात करें सिक्स्थ ऑप्शन की। सिक्स्थ ऑप्शन डेडिकेटेडली महिलाओं के लिए है, जो हमारी छोटी बच्चियां हैं उनके लिए है। इसको बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, SSY। इसके अंदर जो है आप जो भी आपकी बेटियां हैं, छोटी बहनें हैं, उनका आप इसके अंदर एक बैंक में अकाउंट खुलता है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, और पीपीएफ के कंपैरेटिव इसमें जो इंटरेस्ट रेट है 0.5% ज्यादा होता है, और इससे टैक्स भी सेव होता है। सेवंथ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये जो है ये गवर्नमेंट इशू करता है। इसके भी कुछ फिक्स्ड जो है लगभग 5 साल का तो रहता ही है इसमें लॉकिंग पीरियड, और कुछ फिक्स जो है वो आपको इंटरेस्ट जो है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है, और आपका टैक्स भी सेव होता है। एट्थ ऑप्शन की अब बात करें तो नॉर्मल FD है, जो एक बैंक में जाके होती है, उसको डेडिकेटेडली टैक्स सेविंग FD बोलते हैं, जो कि 5 साल का लॉकिंग पीरियड जिसमें होता ही होता है, और उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो आपके उस पे जो अमाउंट आप दे रहे हैं उस पे मिलेगा। नाइन्थ ऑप्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो हमारा PF कटता है वो भी 80C के अंडर आता है। ठीक है जी। तो ये जो 9 ऑप्शन है, ये 9 ऑप्शंस जो है वो 80C के अंतर्गत आके आपका जो टैक्स है वो बचाते हैं। इसमें से अगर मैं बात करूं, जो मेरे पहले 3 जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए 80C बचाने के लिए, तो पहले नंबर पे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि पहले नंबर पे तो ELSS स्कीम है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड आप बाय कर सकते हैं और 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। सेकंड मैं बात करूं तो सेकंड है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो प्योर टर्म इंश्योरेंस। और अगर आप
आपके घर में कोई छोटी बेटी है तो उसके लिए SSY। तो SSY सुकन्या समृद्धि या PPF में से कोई एक ले सकते हैं आप। और थर्ड वन जो है टर्म इंश्योरेंस है। तो ये कुछ मेरे पर्सनल चॉइसेस हैं 80C के अंतर्गत टैक्स सेव करने के। 80C के अंतर्गत आप अपने बच्चे की जो ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं उससे भी आप टैक्स सेव कर सकते हैं। इसके अंदर वो लिस्टेड नहीं है, बट वो भी मैं आपको वर्बली बता दूं। इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपका वो जो कमेंट है वो क्लियर करूंगा और उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।